अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, अभी आपके सामने मैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज लेके आई हूँ। तो इसका पेज नंबर 1 देखें तो उसमें सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ हैं। पेज नंबर 2 जो है उस पर भी सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ हैं और नीचे फिर शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आगे पेज नंबर 3 अगर आप देखें तो इसमें भी ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखिए तो ये बेरियम नाइट्राइड का केमिकल फार्मूला है, तो वो मैंने लिख दिया है Ba3N2। आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। इसमें देखिए ऐसे मरकबात का मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करें जिनका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O हो। इसका मोलर मास 180। तो इसमें बच्चों देखिए CH2O जो है, अगर हम इसका मोलर मास देखें तो कार्बन का 12 है, 12 इंटू 1। हाइड्रोजन का जो है 1 है, 1 इंटू 2 क्योंकि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का 16 है और तो एक एटम है, तो इसलिए फिर 16 इंटू 1। तो 12 प्लस 2 प्लस 16, तो ये 30 ग्राम पर मोल आ जाता है इसका मोलर मास। अब हम फार्मूला लगाते हैं। n इज़ इक्वल टू दिया गया मोलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला का मोलर मास। तो n जो है वो हमने मालूम करना है। तो उस n की वैल्यू लगा के फिर हम जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं। तो दिया गया मोलर मास हमारे पास 180 है, तो उसको 30 से डिवाइड करें तो 6 आ जाता है। तो अगर हम अब इसमें n इंटू फार्मूला इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो अब देखिए n की बजाय 6 लग गया, 6 इंटू CH2O। तो ये 6 की वैल्यू लगा के हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है वो आता है C6H12O6। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, 1.5 ग्राम पानी में कितने मोल्स होंगे। तो इसमें भी हमने नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने हैं। तो इसका भी पहले फार्मूला ये देखिए, पहले वाटर का हम निकाल लेते हैं मोलर मास। तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो 1 इंटू 2, और ऑक्सीजन का एक है तो 16 इंटू 1 आ गया। तो इन दोनों को प्लस करके 18 आ जाता है। फिर हमारा फार्मूला है मोलर मास इज़ इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास हमें जो दिया गया है वो है 1.5 बाई 18। इसको डिवाइड करके ये मोल्स की तादाद आ गई। तो हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने थे। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने के लिए हम ये जो यहाँ पे मोल्स आए हैं यानी 0.03, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 से इंटू 10⁻23। तो इससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 4 आ जाता है। तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, मोल और एवोगैड्रो नंबर में क्या फ़र्क है। मोल और एवोगैड्रो नंबर जो है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है दोनों का डिफरेंस बताया है कि मोल जो है वो एक यूनिट है, जबकि इसकी नुमाइंदगी के लिए एवोगैड्रो नंबर यूज़ किया जाता है। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आ जाती है 6.022 इंटू 10⁻23। उसके बाद बच्चों ये देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें इक्वेशन लिखी हुई है कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एरोसाइन कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये आपको उर्दू में लिखा हुआ है या गैले अल्फाज में लिखा हुआ है और इसको आपने फार्मूला की सूरत में लिखना है। तो कॉपर के लिए Cu प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 और कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO4 प्लस SO2 जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड है प्लस वाटर मॉलिक्यूल 2H2O आ जाता है। उसके बाद बच्चों तामीरी फ़िक्र पर मबनी सवालात आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला तो सेम हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं हो सकता है। तो इसकी क्या वजह है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स को ज़ाहिर करता है, इस वजह से ये चेंज होगा। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सिर्फ उनकी रेशो को ज़ाहिर करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल है ग्लूकोज की और फ्रुक्टोज़ की, तो CH2 इसका जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला है। इसी तरह इथेन और ब्यूटेन वगैरह जो है इनका CH2 है। तो ये इनके एम्पिरिकल फार्मूला जो हैं वो सेम हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स हैं या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो सेम नहीं हो सकते।
उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो है ये है, कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनके आपने केमिकल फार्मूलाज लिखने हैं, तो वो मैंने उनके सामने उनके केमिकल फार्मूलाज लिख दिए हैं। पेज नंबर 5 अगर आप देखें तो उसके ऊपर जो है एवोगैड्रो नंबर की अहमियत बयान की हुई है, पॉइंट्स 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको टोटल अमाउंट दी हुई है एलिमेंट की, एक कंपाउंड की, उसमें से आपने अलग अलग एलिमेंट्स की परसेंटेज मालूम करनी है। जैसे कार्बन की आपको दी हुई है 5.217, तो इसको टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 से, तो इस तरह आपको कार्बन की परसेंटेज मिल जाएगी, इसी तरह हाइड्रोजन की और इसी तरह ऑक्सीजन की। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन आ जाता है कि आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की मैसेज किस तरह मालूम करेंगे। तो इसके ये डिफरेंट मरहले जो हैं 1 बाय 1 आपको बताए हुए हैं। तो पहला मरहला जो है ये मतवाजन केमिकल इक्वेशन लिखनी है। दूसरे मरहले में लिमिटिंग रिएक्टेंट्स की शिनाख्त करें। फिर उसके बाद रिएक्टेंट्स के मोल्स की तादाद का हिसाब लगाएं। नंबर 4 पे आ जाता है प्रोडक्ट्स के मोल्स की तादाद का हिसाब लगाने के लिए स्टीशियोमीट्री इस्तेमाल करें। फिर मरहला नंबर 5 है प्रोडक्ट्स की मैसेज का हिसाब लगाएं। उसके बाद बच्चों आगे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपकी बुक में से ही है, तो ये मैंने बुक का पेज नंबर 59 और 60 मेंशन किया हुआ है। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 7 आ जाता है, तो ये भी आपकी बुक में से ही है और क्वेश्चन के सामने मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिया है। बच्चों उसके बाद पेज नंबर 8, 9 और 10, 11, 12 इस पे बच्चों जो है ये न्यूमेरिकल्स हैं। केमिस्ट्री में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम्स में नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। ये जैसे मैंने पहले वाला न्यूमेरिकल आपको बताया था उसी तरह से ये भी है कि इसमें आपने मोलर मैस वाला फार्मूला लगा के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है पेज नंबर 13 पे तहकीकी सवालात में सेकंड वाला क्वेश्चन है, रेत का कीमियाई फार्मूला SiO2 है, लेकिन रेत पानी की तरह लहता लहता मॉलिक्यूल्स की सूरत में अपना वजूद बरकरार नहीं रखती। तो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए इसका फार्मूला कैसे बनाया गया है। तो बच्चों अगर हम सिलिका का यानी रेत का Si2 जो है इसका पानी के साथ मुवाजना करें तो गो के दोनों में कोवलेंट बॉन्ड है, यानी पानी के अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन और सिलिका के अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड है, यानी रेत के अंदर भी, लेकिन दोनों में बड़ा डिफरेंस ये है कि पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और जो सिलिका है वो ठोस फॉर्म में है। तो दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला में फ़र्क होगा या दोनों की ज्योमेट्री में फ़र्क होगा। पानी जो है वो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में, यानी उनके अंदर स्पेसेस होती हैं, लेकिन सिलिका जो है उसके अंदर स्पेसेस नहीं होंगी और पानी के मॉलिक्यूल्स अपना आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकते हैं, लेकिन सिलिका के मॉलिक्यूल्स अपना आज़ादाना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। तो बाकी यही बच्चों यही वाली एक्सप्लेनेशन जो है ये इस क्वेश्चन में बयान की गई है। इसके साथ ही बच्चों आज की वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह इस एक्सरसाइज की भी समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।